एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइजर। माय नेम इज मयूर। आप लोगों ने मेरे को पहले भी बहुत सी वीडियोस में देखा होगा। आज मैं यहाँ पे अकाउंट्स एडवाइजर चैनल के थ्रू और रिपोर्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जीएसटी के ऊपर। देखो, जीएसटी के अंदर एंट्री करना इजी नहीं कहूंगा मैं, एवरेज है। बट रिपोर्ट्स को मेंटेन करना, कभी भी देखिए, रिपोर्ट्स आपकी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या चाहिए होती है? रिपोर्ट्स चाहिए होती है, अच्छी रिपोर्टिंग। अच्छी रिपोर्टिंग किस पे डिपेंड करती है? कि ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, कि आपने उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करी है। अगर आपने रिकॉर्डिंग अच्छी करी है, ऑब्वियसली की रिपोर्टिंग भी अच्छी होगी। रिपोर्टिंग किस तरीके से अच्छी की जाती है? देखो, रिपोर्टिंग अच्छी करने के ऊपर रिकॉर्डिंग के अलावा कुछ और चीजें होती है, जैसे मल्टीपल ग्रुपिंग का यूज करना। काफी बार हम मल्टीपल ग्रुपिंग का यूज नहीं करते, जिससे रिपोर्टिंग के अंदर हमारे वो टच नहीं मिल पाता जो चाहिए होता है। कि मेरे को डिसीजन लेना है, क्विक डिसीजन लेना है रिपोर्ट्स देख के, तो मुझे रिपोर्ट्स में टाइम बर्बाद करना पड़ा, फिर वो एक अच्छी रिपोर्ट नहीं मानी जाती। तो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे कि जीएसटी के अंदर, अगर आप टेली प्राइम पे काम करते हैं किसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, किस तरीके से आप जीएसटी की रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। आपके जीएसटी की रिपोर्ट्स पे क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं और क्या क्या चीजें आप, किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब जीएसटी रिपोर्ट्स पे मूव करने से पहले मैं आपको कुछ लेटेस्ट न्यूज बताना चाहूंगा जीएसटी के बारे में। देखिए, आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि जीएसटी रिफॉर्म आ गया है। पूरे 8 सालों के अंदर जीएसटी को रिफॉर्म किया गया है। रिफॉर्म करने के लिए भी 3 पिलर का यूज किया गया है। एक तो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, एक रेट रेशनलाइजेशन, एक ईज ऑफ लिविंग। अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं कि कौन कौन से, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ इसका पूरा क्या रिफॉर्म हुआ है। तो वो पूरे 8 सालों में आपने पूरे यूट्यूब पे या पूरे सोशल मीडिया पे देखा होगा, हर जगह इस रिफॉर्म के बारे में बात हुई है। एक्चुअली में है क्या ये? इस रिफॉर्म में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है? देखिए, मोटा मोटा अगर मैं बात करूं आपसे, तो जीएसटी के रेट को कम कर दिया गया है, जिसके लिए लोग आंदोलन करते थे। बहुत आंदोलन देखे होंगे आपने, हुए थे जीएसटी के लिए। उसी चीज के लिए कि जीएसटी के रेट को कम करना है। जीएसटी के अंदर 4 रेट होते थे बेसिकली। अगर नील रेट को मैं हटा दूं 0% को, 5%, 18%, 12%, 18%, 28%, ये 4 टैक्सेस होते थे। बहुत हाई टैक्सेस होता था 28%। गवर्नमेंट ने क्या किया है, 5 एंड 18 को रखा है, 12 एंड 28 को एलिमिनेट कर दिया है, मतलब हटा दिया है। लेकिन यहाँ पे एक सस्पेंस और है। 40% टैक्स स्लैब रेट आई है नहीं, जो कि सिन गुड्स पे अप्लाई होगी। सिन गुड्स क्या होते हैं? सिन गुड्स, पहाड़ी, सॉरी, सिन गुड्स क्या होते हैं? सिन गुड्स होते हैं टोबैको वाले आइटम, जैसे पान मसाला हो गया, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट। ये सारे सिन गुड्स के अंदर आते हैं। इन पे 40% टैक्स अप्लाई किया जाएगा। 79 इंडिपेंडेंस डे जब था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने ऐलान किया था कि जीएसटी को रिफॉर्म किया जा रहा है पूरे 8 सालों में, जिसमें जीएसटी के रेट को रिमूव किया जाएगा 12 एंड 28% को। अब बात इस पे आती है, इसका मतलब ये नहीं था कि जीएसटी के अंदर चीजें सस्ती है होंगी, हो सकता है महंगी भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, 5 एंड 18% टैक्सेस है, 12 एंड 28 को रिमूव कर दिया गया है। लेकिन जो टैक्स रेट पे 28% आइटम थे, जैसे कार्स है, एसी एयर कंडीशनर हमारा 28 पे था, हो सकता था कि उस पे 18% अप्लाई हो, लेकिन हो ये भी हो सकता है कि 40% भी अप्लाई किया जा सकता है। अब ये किस तरीके से अप्लाई होता है, वो भी डिटेल हमारे पास आ चुकी है। 22 सितंबर 2025 से ये रूल अप्लाई कर दिया जाएगा। हर जगह आपको 5 एंड 18% मिलेगा, 12 एंड 28% हटा दिया गया है। जो सिन गुड्स है उस पर 40% लगाया जाएगा। इसमें बेनिफिट बहुत, वैसे देखा जाए तो काफी सारे बेनिफिट्स देखने को मिले हैं। जो एयर कंडीशनर था, जिसको 28% टैक्स लगता था, 18% अप्लाई होगा। और आपका जो कार थी, जो 1200 सीसी की कार थी, मतलब 1200 सीसी का जो इंजन होता है कार का, तो वहां तक जो कार है उनके ऊपर लगेगा 18% टैक्स। उससे ऊपर की जो कार है उस पर 40% लगेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, जितनी भी महंगी कार है, अगर मैं एवरेज बताऊं, 13-14 लाख से ऊपर की जितनी भी कार आप देखोगी, सबके ऊपर 40% ही टैक्स लग रहा है। किसी पे भी 18% नहीं लग रहा, क्योंकि वो सारी 1200 सीसी से ऊपर का इंजन होता है कार में। तो यहाँ पे कुछ चीजें जीएसटी में महंगी भी हुई है। ठीक है, जो लग्जरी आइटम है उनके ऊपर महंगा कर दिया गया है, जो नॉर्मल एवरेज कार थी उनके ऊपर कम कर दिया गया है। ऐसे ही डेयरी के प्रोडक्ट है। इसमें सबसे मजेदार बात क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस, जिसपे पहले आई थिंक 28% टैक्स लगता था, उस पर अब 0% कर दिया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस पे कोई टैक्स नहीं देना है।
डेयरी प्रोडक्ट पे से भी टैक्स हटा दिया गया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे भी टैक्स हटा दिया गया है। सो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स था पहले और अब कितना अप्लाई हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। वहां से आपको लिंक मिलेगा, उसमें मैंने पूरी डिटेल दे रखी है, इस पे पहले कितना टैक्स था और अब कितना टैक्स अप्लाई हुआ है। इसको जी सरकार ने कहा है जीएसटी 2.0, जीएसटी 2.0 के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। 22 सितंबर को ये अप्लाई कर दिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से दिवाली गिफ्ट हम इंडिया के सिटीजन्स के लिए। तो चलिए, ये थी जीएसटी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो हम चलते हैं जीएसटी की रिपोर्ट्स के बारे में। जीएसटी की रिपोर्ट क्या कहती है, कैसे जीएसटी की रिपोर्ट्स को आपको देखना है। देखिए, जीएसटी रिपोर्ट्स ना बहुत ध्यान से हमें समझनी है। रिपोर्टिंग तो हम अब एक रिपोर्ट्स को मैं बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन जीएसटी की रिपोर्ट में ऐसा क्या है। जीएसटी की रिपोर्ट्स में देखो आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। यहाँ पे आपको जीएसटी R1 मिलेगी टैली के अंदर, जीएसटी R2 मिलेगी, जीएसटी आर नहीं जीएसटी 3B मिलेगी। ये सारी रिपोर्ट्स देखने वाली है। देखो वन के अंदर क्या मिलेगा हमें, वन के अंदर हमें आउटवर्ड सप्लाई मिलेगा, ठीक है। 3B में क्या मिलेगा, 3B में इनवर्ड प्लस आउटवर्ड दोनों की समरी हमें देखने को मिलेगी। टैली के अंदर मैं वन बाय वन सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। टैली के अंदर अगर आप इसको ओपन करते हो तो कैसे करोगे, गेटवे ऑफ टैली से आपको प्रेस करना है डी, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ओ का मतलब स्टेचुरी रिपोर्ट्स, जी, जी का मतलब जीएसटी की रिपोर्ट्स। जैसे आप ओपन करोगे कि जीएसटी की रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ। टैली ओपन कर लेते हैं हम पहले। अगर आप टैली को भी डिटेल में सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकली, मैं यहाँ पे हम यहाँ पे आपको टैली प्रैक्टिकली सिखाते हैं। देखो, वैसे नॉर्मली टैली तो आप हर जगह से सीख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं सीख पाते। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली टैली सिखाता हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हमारी ऐप का या वेबसाइट के थ्रू भी आप एनरोल कर सकते हैं, या यहाँ पे नंबर मिलेगा आपको, मेल आईडी मिलेगी, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ से मैं कंपनी को ओपन करता हूँ, पहले ओल्ड ट्रस्ट को यूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कंपनी। मेरी कंपनी है यूसुफ प्राइवेट लिमिटेड जीएसटी। कंट्रोल F3 से इस वाली कंपनी को शट कर देते हैं। अब ये मेरी कंपनी है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली से डी प्रेस करना है, ओ प्रेस करना है, ओ का मतलब स्टेचुरी रिपोर्ट्स, एंड जी प्रेस करना है, जी का मतलब जीएसटी रिपोर्ट्स। जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर देखो बहुत सारे आपको कॉलम्स दिखे, यहाँ पे अलग अलग है। ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटीज है, जीएसटी R1 है, 3B है, ठीक है। और जीएसटी R1 2 है, रिकंसिलेशन है। पहले जीएसटी R2 होती थी, आप लोगों को पता है, वो हटा दी गई है, ठीक है। इसलिए जीएसटी R1 मिलेगी आपको आउटवर्ड सप्लाई, 3B मिलेगी जिसमें परचेज और सेल्स इनवर्ड प्लस आउटवर्ड दोनों मिलेगी। वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले R1 पे क्लिक करते हैं। ओल्ड प्लस F2 से आपको सबसे पहले अपने पीरियड को चेंज करना है। चेंज करने के बाद आप देखोगे टोटल वाउचर आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। इंक्लूड इन रिटर्न, रिटर्न में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, सेकंड, रिटर्न में क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं, और उसके बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए टोटल वाउचर्स कितने हमारे 8, इंक्लूड इन रिटर्न 5, नॉट रेलेवेंट फॉर दिस रिटर्न का मतलब क्या है, नॉट रेलेवेंट फॉर दिस रिटर्न 5 है हमारे, ठीक है। टोटल वाउचर मैंने 8 पास की हुई है इसके अंदर, लेकिन 5 जो है वो रिटर्न पे इंक्लूड ही नहीं हो रखे। ये देखेंगे हम क्यों नहीं हो रखे। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड, अगर आप कोई भी जीएसटी की ऐसी एंट्री करते हैं जिसमें करेक्शन नीडेड है। करेक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, या तो जीएसटी नंबर पार्टी का सही नहीं होगा, या एचएसएन कोड, एसएससी कोड सही नहीं होगा। कई बार हम 4 डिजिट कोड मेंशन कर देते हैं। और देखो, मैं आपको 2 एरर बताऊंगा यहाँ पे। एक एरर जो टैली हमें बताता है, दूसरा एरर टैली हमें नहीं बताएगा। मतलब आप यहाँ पे आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपको जीएसटी की रिपोर्ट को कैसे तैयार करना है। उस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद जब अपने सीए को ये रिपोर्ट रिटर्न जो अपनी भेजोगे ना, टैली का डेटा, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। वो इसको एकदम चेक करेगा कि एकदम बेस्ट रिपोर्ट आपने उनको भेजी। जो मैं बात करूँ एचएसएन कोड की, भी मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, वो एरर टैली हमें नहीं दिखाता, लेकिन हमें उस एरर को भी रेक्टिफाई करना है। तो यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन अगर करेक्शन करनी होगी तो हमें यहाँ पे देखेगी, कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। मूव टू अदर रिटर्न पीरियड, ये यहाँ पे इसमें एंटर करके देखते हैं 3 रिटर्न है, कोई रिटर्न नहीं है यहाँ पे, मार्च 26, ठीक है। अब यहाँ पे 5 आती है, नोट रेलेवेंट ट्रांजेक्शन अदर जीएसटी रिटर्न, ये परचेज क्यों के लिए। जीएसटी R1 क्या है, आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब सेल्स है। सेल्स की यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं है।
सिर्फ परचेज और डेबिट नोट दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं की जाती, इसलिए मुझे यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद जो इसकी डिटेल है, देखो यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, अप्रैल 25, मार्च 26। देखो यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे R1 में मुझे कोई यहाँ पे रिपोर्ट देखने को नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करता हूँ, एंट्री पास कर देता हूँ सिंपल से। ठीक है, देखिए हम फिर से देखते हैं जीएसटी की रिपोर्ट्स को। गेटवे ऑफ टैली से हम POG 1 प्रेस करेंगे, Alt F2 से हम पीरियड को चेंज करेंगे। अब आप देख सकते हो टोटल वाउचर 9 है एंड नोट रिलेवेंट फॉर दिस रिटर्न 5 है, जो परचेज और डेबिट नोट की एंट्रीज हम देख चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पे क्या है, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नेडेड। इसमें एरर क्या था कि जीएसटी नंबर गलत मेंशन था, अभी भी देखो जीएसटी नंबर का एरर दिखाएगा, ट्रांजेक्शन विद इनकम्प्लीट या मिसमैच इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे दिखेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ पार्टी इनवैलिड। आप या तो इसको सही कर सकते हो, और सैंपल की एंट्री कर रहे हो, Alt+V प्रेस करो इसको एज इट इज सेव करने के लिए। Alt+V, यस, Alt+V, यस, Alt+V, यस। तो आप बैक जाके देख सकते हो, आपको पूरी डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगी GST-R1 के अंदर, जहां B2B इनवॉइस आपको देखने को मिलेगा, टैक्सेबल अमाउंट क्या है, IGST, CGST, SGST, सेस क्या है, टैक्स की अमाउंट क्या है। उसके बाद B2 से अगर लार्ज इनवॉइसेस होते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, क्रेडिट या डेबिट नोट जो है आपके रजिस्टर वो यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, और टोटल आपको नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो भी आपकी होगी निल रेटेड हो गया तो यहाँ मिलेगा, अमेंडमेंट है तो यहाँ मिलेगा, मतलब टोटल यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो फिक्सेबल अमाउंट जो है वो आप यहाँ पे कितनी है, देखिए 12,250 थी, उसमें से 750 माइनस कर दो, 11,500 आ गई। टैक्स भी जो था 1,042.50, जो ये जो टैक्स था, पहले क्या किया था आपने इस टैक्स को, इसका लिए इसको जब आपने सामान बेचा किसी को तो कस्टमर ने आपको ये टैक्स दिया, लेकिन आपने रिटर्न ले लिया, सामान सेल रिटर्न हुई तो उसमें से माइनस होके ये 975 रुपीज आपने लिए। ये आप अपनी आईटीसी में घटा सकते हो, अगर ऑलरेडी है आपके पास, नहीं है तो आपको गवर्नमेंट को पे करनी है। मतलब टैक्स लाइबिलिटी जो बनती है आपकी ये बनेगी, तो टैक्स लाइबिलिटी आपकी ये देखने को मिलती है। इसके बाद आता है 3B। 3B को भी आप पीरियड को पहले चेंज कर लीजिए। अब आप देख सकते हो 3B के अंदर आपको पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। यहाँ पे टोटल वाउचर आपके 9 है, ठीक है, इंक्लूड इन रिटर्न 8 है, एक में अनसर्टेन ट्रांजेक्शन है, इसमें भी क्या है जीएसटी रिटर्न, ये जीएसटी पार्टी की डिटेल सही नहीं है, ये सैंपल है। आप बैक कीजिए, देखिए अब आएगा वाउचर हैविंग कॉन्फ्लिक्ट विद द मास्टर्स, ये में चेक करना है मिसमैच इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल विद इन पार्टी एंड द ट्रांजेक्शन, पार्टी और ट्रांजेक्शन के बीच में रजिस्ट्रेशन डिटेल में प्रॉब्लम है, मतलब जीएसटी नंबर रही। यहाँ पे भी आप देखो आउटवर्ड एंड रिवर्स जो चार्ज सप्लाई आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इंटरस्टेट सप्लाई आपको यहाँ मिलेगी, आईटीसी जो भी होगी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, और क्लेम अगर करोगे एग्जेम्प्ट और निल रेटेड रिटर्न आपको यहाँ मिलेगी, इंटरेस्ट और लेट फी पेनल्टी यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद एनुअल कंपटीशन है, इसके अंदर पूरी डिटेल आपको एनुअल कंपटीशन की तरह मिलेगी, यहाँ पे आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। अच्छा, R1 या 3B के अंदर अगर आपको नेचर वाइज देखना है तो F5 प्रेस कीजिए, नेचर वाइज जाएगी पूरा, लेकिन अगर आपको टोटल देखना है रिटर्न व्यू तो रिटर्न व्यू ऐसे कर सकते हो। F6 से आप पार्टी के जीएसटी नंबर को वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है, F10 से मार्क या स्प्लिट कर सकते हैं, यहाँ पूरी इसकी शॉर्टकट की दी हुई है, वन बाई वन यूज करके देख सकते हैं इसको। इसके बाद हम जाते हैं ईवे बिल। ईवे बिल जो हम बनाते हैं, अगर आपने किसी का यहाँ पे ईवे बिल बनाया होगा तो पूरी डिटेल इसकी ईवे बिल की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। GST-R1 रिकंसिलिएशन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, देखिए R1 रिकंसाइल होके ये दिखा रहा है कि फोर अनरिकंसाइल्ड अवेलेबल ओनली इन बुक्स, ये रहा वाउचर अभी कॉन्फ्लिक्ट विद मास्टर, रिकंसाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप इसको जाके पोर्टल पे व्यू भी कर सकते हो, यहीं से टैली से ही ऑप्शन मिल जाता है। टू ए रिकंसिलिएशन की रिपोर्ट यहाँ मिलेगी, टू बी रिकंसिलिएशन की यहाँ मिलेगी, चलान जो होगा आपका यहाँ पे बन किया जाएगा। जीएसटी यूटिलिटीज में जीएसटी का रेट का सेटअप कर सकते हो, आप ग्रुप में करना चाह रहे हो तो ग्रुप में कर सकते हो, और स्टॉक आइटम में करना चाह रहे हो तो स्टॉक आइटम में भी यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। इसी की तरीके एमएपी यूएम यूनिट क्वांटिटी मोड जो आता था ना, यूक्यूसी, वो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। अगर गलत होगा तो वैलिडेट पार्टी करना है आपको यहाँ से कर सकते हो, ऑल आइटम करके क्लिक करो, सारे जीएसटी डिटेल आपको यहाँ पे दिखेंगे।
उसके बाद हम बैक जाएंगे, क्रिएट कर सकते हैं पार्टी यूजिंग जीएसटी इन। कोई भी जीएसटी अगर आप यहाँ से मेंशन करते हो तो पार्टी यहाँ से भी क्रिएट की जा सकती है। अदर रिपोर्ट में जाओगे, रिवर्स चार्ज सप्लाई की, अगर रिवर्स चार्ज सप्लाई आरसीएम की कोई अगर आपकी एंट्रीज होंगी तो उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब देखिए, अब आपको मैं बेसिक चीजें बताता हूँ उसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है रिपोर्ट्स के अंदर। जब भी आप रिपोर्ट चेक करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपके परचेज के बिल आपने पूरे चढ़ाए हैं, पूरे के पूरे आपने रिकॉर्ड करी है, सेल्स आपने पूरी रिकॉर्ड करी है। सेल्स मतलब जो बिल आपने इश्यू कर रखा है, ऐसा नहीं कोई बिल डिलीट कर दिया हो, इस चीज का ध्यान रखना है। आईटीसी आपकी मैच हो रही है जीएसटी पोर्टल के साथ, इस चीज का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एचएसएन कोड, जो मैंने बताया था ना, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती है जो जीएसटी एरर नहीं बताता लेकिन एरर होता है। एचएसएन कोड बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे 4 डिजिट की बजाय 6 डिजिट का होता है। टैली इसको एरर में काउंट नहीं करता, लेकिन आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। और आपको टैक्स लाइबिलिटी क्या निकालनी है, पहले जो आपने पे कर दिया टैक्स, जो आपने एडवांस जैसे 1,000 रुपए टैक्स पे कर दिए, आईटीसी आपके पास है 500 की। अब ये जो आपका 500 बच जाएगा ना, इसको हम कहेंगे टैक्स लाइबिलिटी। तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता करनी है जीएसटी के अंदर, सारी रिपोर्ट अच्छे से मेंटेन करनी है। और हर 15 महीने की हर तारीख के बाद आपको जीएसटी आर टू भी मिलेगी, उससे रिकनसाइल करना है। ये आपकी रिकनसाइल होनी चाहिए टैली के डेटा के साथ। जितने बिल परचेज के इसके अंदर है उतने ही आपके टैली के अंदर होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप पार्टी को कहो बिल अपलोड करे, और फिर वो टू वे रिकन्सिलेशन के अंदर आएंगे, तो इसको आपको दोबारा मैच करनी होगी। ये थी पूरी जीएसटी की रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है जीएसटी रिपोर्ट्स का टॉपिक ये। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन यही प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।